आजमगढ़ जनपद के इटौरा स्थित संस्कार पाठशाला में विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने आधुनिक तकनीकों पर आधारित विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों का डेमो प्रस्तुत अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी के दौरान बच्चों ने स्वयं द्वारा तैयार किए गए अलग अलग प्रकार के मॉडलों को विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य के समक्ष विस्तार से समझाया। खास बात यह रही कि बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत की। कैमरे के सामने उनकी प्रस्तुति देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने पूर्व से ही विशेष अभ्यास किया है। विद्यालय के प्रबंधक राजीव त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालय द्वारा समय समय पर इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज की साइंस एग्जीबिशन में छोटे छोटे बच्चों ने जिस उत्साह और प्रतिभा का परिचय दिया है उससे स्पष्ट है कि आने वाले समय में वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों ने विद्यालय की सराहना करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। अभिभावकों का कहना है कि जब से उन्होंने अपने बच्चों का प्रवेश इस विद्यालय में कराया है तब से उन्हें किसी अन्य विद्यालय के बारे में सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास का विशेष ध्यान दिया जाता है। विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम में न केवल बच्चों की रचनात्मक क्षमता का मंच प्रदान किया गया बल्कि यह भी सिद्ध किया कि उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर बच्चे कम उम्र में ही अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हम लोग हमेशा बीच बीच में बच्चों के लिए कुछ न कुछ नए तरीके का प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज के दिन साइंस डे भी होता है। तो उस साइंस डे को ध्यान में रखते हुए आज का दिन चुना गया कि 28 फरवरी सन 2026 को हमने जो है आज इस प्रकार के प्रोग्राम को आयोजित किया। बच्चों ने विगत 20 दिनों से बराबर अपने प्रोजेक्ट बनाने का काम, छोटी छोटी चीज़ों को लाने का, जो बच्चा जिस क्लास का है उस हिसाब से उसको असाइनमेंट दिया गया और उनके गार्जियंस के सहयोग से, स्कूल के सहयोग से हम लोगों ने इस प्रदर्शनी को लगाया। ठीक। तो मैं चंदू सिंह, प्रिंसिपल ऑफ संस्कार पाठशाला। आज नेशनल साइंस डे हमारे विद्यालय में मनाया गया। उसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बनाया, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, स्केलेटन हो गया, और भी मैथ से संबंधित या सभी जो सब्जेक्ट्स थे, सारे सब्जेक्ट्स को लेते हुए बच्चों ने अपनी अपनी चीज़ों को बनाया और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया। उसमें काफ़ी एप्रिसिएशंस भी हुई पेरेंट्स की तरफ से। और जो ये दिन है 28 फरवरी, जिसको हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं, ये हमारे CV रमन जी, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, जिन्होंने रमन इफेक्ट भी दिया था 28 फरवरी के दिन, और इन्हीं के लिए रिकॉग्नाइज करते हुए इस दिन को हम साइंस डे के तौर पे, नेशनल साइंस डे के तौर पे मनाते हैं, जिसमें कि बच्चे विभिन्न प्रकार की चीजों को बना करके अपने अपने कलाओं को, प्रतिभाओं को, टैलेंट्स को शो करते हैं, बताते हैं। और कहीं ना कहीं अगर विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम अगर कराए जा रहे हैं तो उसमें बच्चों का हौसला भी बढ़ेगा, उनका ज्ञान अर्जित भी होगा और उनका नॉलेज भी बूस्ट होगा। और विज्ञान कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में आगे जा रहा है और हर एक बच्चों का झुकाव, रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए इस दिन को आज हमने अरेंज किया है और ये दिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इवन की मैंने तो सर को सजेशन भी दिया था, जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, उनको कहा था कुछ ऐसा वर्क करिए ताकि आपका स्कूल या आपका कॉलेज और आगे अपने आप को प्रोसेस कर सके, क्योंकि पहले यहाँ पे ये सब होता नहीं था। तो एज ए गार्जियन मेरे 2 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मेरी एक लड़की है अवंतिका पांडे, जो यहाँ 7th क्लास में पढ़ती है, और एक मेरा बच्चा है वहाँ पे अनिश्वर पांडे, जो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। मैंने सजेशन के लिए बताया भी था इनको कि ऐसा कुछ करिए कि जिससे करिकुलम बढ़े, बच्चों के अंदर अवेयरनेस आवे और अपने आप को बोल्ड महसूस करें। तो ऐसा नहीं कि डेली क्लासेस करें फिर घर जाए। इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक पावर आती है और कहीं भी आप स्टैंड करेंगे तो अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अपनी छुट्टी लेके स्वयं आया हूँ अपने बच्चों को देखने, बाकी सारे बच्चों को देखने कि किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। किस तरीके से आप अपने बच्चों को क्या रिव्यू कर रहे हैं? जैसे बच्चा नर्सरी से पढ़ रहा है तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है,
और पढ़ने में भी ठीक है, लिखने में भी ठीक है। और यहाँ पे मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट है कि मतलब सेफ्टी बहुत ज्यादा है। हाँ, कि यहाँ के टीचर भी, ड्राइवर भी, सभी लोग मतलब सेफ्टी से ही लाते हैं बच्चों को और पढ़ाई भी अच्छी होती है। टीचर भी बेस्ट है। किया गया है, कैसा आपको देखने में क्या लग रहा है? ठीक है, नहीं, इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। पहले लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि नर्सरी में ही एडमिशन हुआ था। तो अब तो लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है। और ये स्टोरी जो पोयम है, बच्चे रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अच्छा बेसिक है। बच्चों ने आज डेमो लगाया हुआ है, डेमो को देखकर कैसा लग रहा है? बच्चों में किस तरह का ग्रो हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा मतलब लग रहा है कि बच्चों ने मेहनत की है और अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का। विद्यालय द्वारा इस तरह प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को विद्यालय के लिए क्या कहना चाहिए? विद्यालय बेस्ट है और काफी लोग मेहनत भी कर रहे हैं इस विद्यालय पे। पहले विद्यालय छोटा था, अब बड़ा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा? हाँ, मेरा नाम प्रतिभा है और अब आगे का तो इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती। जी, आज एग्जीबिशन में आप आए हैं, कैसा रिव्यू रहा आपको? नहीं, चिल्ड्रंस आर वेरी क्रिएटिव और टीचर्स ने जो वर्क किया है वो उन्हें प्रोजेक्ट वगैरह देने में वो काफी क्रिएटिव है। इससे क्या होगा ना, बच्चों को और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। और बाकी स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा है और काफी अच्छी लोकेशन पे लोकेट है। तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके से बच्चों में बराबर इस तरीके से यस, होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना, एजुकेशन लेवल है वो अदर से यहाँ का इम्प्रूवमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा हमेशा के लिए। और जैसे कि जितने भी क्राफ्ट वगैरह बनाए हैं और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। सब में एक अलग अलग एजुकेशन है और सबका एक अलग पैरा बनेगा। तो हर किसी बच्चे को मतलब कि अलग अलग एजुकेशन का मतलब पता चलेगा कि क्या क्या होता है। स्कूल के बारे में क्या रिव्यू आपका? स्कूल में टीचर्स आर वेरी गुड और जितना भी स्टाफ वगैरह है, मैनेजमेंट वगैरह सब अच्छा है।